हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारा एक एमपीएससी का नया पेपर जो कि एमपीएससी 007 है, एमपीएस प्रोग्राम का। ठीक है, तो एमपीएससी 007 का 2022 जून 2022 में जो प्रश्न आया था उसको एक नज़र देख लेते हैं। इस प्रश्न में जो ये पेपर है, ठीक है, इसका नाम है भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति। भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति की बात करनी है इस प्रश्न पत्र में। तो कहा गया है कि प्रत्येक प्रश्न जो है वो भाग 1 और भाग 2 में से आपको देना है। किसी भी 5 प्रश्न का उत्तर देना है जो कि पहले के सभी प्रश्नों की तरह है और 400 शब्दों में देना है। तो भाग 1 में कहा गया है कि उपयुक्त उदाहरणों के साथ सामाजिक आंदोलनों की महत्ता की व्याख्या कीजिए। सामाजिक आंदोलन के जो मेन उदाहरण देकर समझाने की बात की गई। ठीक है, सामाजिक आंदोलन जो हुआ था उसके महत्व को उदाहरण देकर समझाना है। सेकंड नंबर प्रश्न में है सामाजिक आंदोलन के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी अवधारणा की व्याख्या कीजिए। और इसमें कहा गया है कि सामाजिक आंदोलन में कार्ल मार्क्स का जो धारणा थी, जो कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स ने दिया, उसके बारे में बताना है। नंबर थर्ड जो प्रश्न है वो पूछा गया है नव सामाजिक आंदोलन के रूप में स्वरूप का वर्णन कीजिए। यह पहले के आंदोलनों से कैसे अलग है। नव सामाजिक आंदोलन का मतलब है नए नए जो सामाजिक आंदोलन हुए हैं उसका वर्णन करना है और ये बाकी आंदोलनों से कैसे भिन्न है उसको बताना है। 4 नंबर प्रश्न है सूचना तकनीक ने कैसे भारतीय समाज को प्रभावित किया है, विस्तार से बताइए। सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो निकली हुई है वो भारत को किस तरह से प्रभावित किया है, इसके बारे में हमें विस्तार से बताना है इस प्रश्न में। आगे है भारतीय समाज और संस्कृति पर वैश्वीकरण के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न में कहा गया है कि भारत में, ठीक है, भारतीय समाज में भारतीय जो समाज और संस्कृति है उस पर वैश्वीकरण मतलब और बाकी देशों का जो प्रभाव पड़ा है उसका वर्णन करना है। नंबर भाग 2 जो है उसमें 6 नंबर प्रश्न है हमारा दलित एवं पिछड़े वर्ग आंदोलनों के राजनीतिकरण से हुए लाभ की व्याख्या कीजिए। मतलब इसमें ये समझाना है कि जो पिछड़े वर्ग हैं, जो निम्न जाति के वर्ग हैं, जो दलित हैं, जो माहर जाति के लोग हैं, उन्होंने क्या क्या आंदोलन किया और राजनीतिकीकरण से उनका क्या लाभ हुआ। राजनीति के क्षेत्र में उन लोगों का कौन सी लाभ हुआ है इसके बारे में बताना है। आगे है आदिवासी अपने समक्ष गंभीर मुद्दों से कैसे राहत पा सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत इजी प्रश्न है, आप लोग समझ पा रहे हैं। नंबर 8वां है क्षेत्रीय आंदोलनों के उद्देश्य और प्रमुख उपलब्धियों की व्याख्या कीजिए। क्षेत्रीय आंदोलन मतलब जो लोकल आंदोलन होती है, ठीक है, उसमें उसके उद्देश्य और प्रमुख उपलब्धि मतलब उसका उद्देश्य क्या था और उसमें आंदोलन करने के बाद क्या लाभ हुआ, उसी बात को यहाँ पे समझाना है। भारत में कृषि आंदोलनों के क्रमतर विकास का पता लगाइए। अच्छा, यहाँ पे भारत की बात की गई है और भारत के नज़रिए से अगर हम लोग देखें तो कहा गया है कि भारत में कृषि आंदोलन भारत में बहुत हुआ है, सिर्फ एक ही नहीं। तो ये जो कृषि आंदोलन हुआ है उसमें क्रमतः कैसे कैसे डेवलप हुआ, आंदोलन कैसे बढ़ता गया, इन सारी बातों को बताना है। निम्नलिखित पर 10वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित पर 200 शब्दों में संक्षिप्त लेख लिखिए। मतलब ये टिप्पणी लिखना है, ठीक है, किस किस टॉपिक के ऊपर है। सापेक्ष अभाव सिद्धांत के ऊपर एक टिप्पणी लिखना है और मुद्दा आधारित आंदोलन, तो इन दोनों टॉपिक के ऊपर आप लोगों को टिप्पणी लिखना है, वो भी 200 वर्ड में, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये रहा एक एमपीएससी 007 का पेपर। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इसी तरह के प्रश्न आगे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। सो इसी तरह के क्वेश्चंस और नोट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
हैव एन ऑसम डे।